अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। बेटा आज हम इस्लामियात लाजमी में से नमाज जनाजा और दीगर नमाजें पढ़ेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 25 से और खत्म हो रहा है पेज नंबर 28 तक। तो आइए इसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नमाज जनाजा, ताजियत और कब्रिस्तान जाने के आदाब तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं कि नमाज जनाजा क्या है। नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें दुनिया से रुखसत होने वाले मुसलमान के लिए दुआए मगफरत की जाती है। जो शख्स फौत हो जाता है उसकी बख्शिश की दुआ के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज जनाजा कहते हैं। इस नमाज में ना रुकू होता है और ना सजदा। नमाज जनाजा किसी भी पाक साफ जगह पर पढ़ी जाती है। किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ उसके लिए किरात के बराबर अजर है और जो उसकी तदफीन में भी शरीक हुआ उसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। यानी एक सिर्फ इंसान नमाज जनाजा में शामिल होता है और एक नमाज जनाजा और तदफीन दोनों में शामिल हो तो उसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। किसी ने 2 किरात का मानी पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किरात बड़े पहाड़ों के बराबर है। यह है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 945। नमाज जनाजा अदा करने के मुख्तलिफ अंदाज अहादीस में आए हैं। यानी मुख्तलिफ तरीके से नमाज जनाजा अदा करने के तरीके जो हैं वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। दुनिया भर में मुसलमान मुख्तलिफ अंदाज में नमाज जनाजा अदा करते हैं। नमाज जनाजा में शिरकत का मकसद मुसलमान को दुनिया से एजाज़ो इकराम से रुखसत करना और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआए मगफरत करना है। नमाज जनाजा में शिरकत का एक मकसद मौत की याद भी है। जब नमाज जनाजा में शामिल होते हैं तो कम से कम इंसान को ये जरूर याद आता है कि किसी न किसी दिन मैंने भी इस मुकाम पर जाना है। जनाजा में शिरकत करे और अपनी मौत को याद रखे और आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करे। ताजियत, नमाज जनाजा का एक मकसद मैयत के अहले खाना के साथ ताजियत भी है। मैयत के अहलो अयाल चूंकि गमज़दा होते हैं इसलिए उनके पास ताजियत के लिए जाना मुस्तहिब है। यानी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है। मकसद क्या है? ताकि उनके गम को हल्का किया जा सके और उनको सब्र की तलकीन की जा सके। कब्रिस्तान में जाने के आदाब, मुर्दों के लिए दुआ और मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाना मसनून है, यानी सुन्नत है। कब्रिस्तान में जाने का मकसद अहादीस में यह बयान हुआ है कि मौत की याद ताजा की जाए। कब्रिस्तान में जाने वाले को ये दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ कौन सी है आप देखते हैं। सुन्ने तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1053, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफना व नहनु बिल असरी। फिर देखें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफना व नहनु बिल असरी। ए कब्रिस्तान वालों, तुम पर सलामती हो। अल्लाह ताला तुम्हारी भी मगफरत फरमाए और हमारी भी। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं।
قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے ادبی کرنا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بھی سخت گناہ کی بات ہے۔ کوسچن نمبر 2، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات تحریر کریں۔ تو آنسر ہے نفلی نمازوں کے نام اور اوقات۔ نمبر 1، تہجد۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی ہیں، 4 بھی اور 8 بھی۔ نمبر 2، کسوف و خسوف کی نماز۔ سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کسوف، اور چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جائیں جن میں بہت لمبی قرات ہو اور رکوع سجدے بھی لمبے ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان نمازوں کو اگر جماعت سے پڑھنا ممکن نہ ہو تو انہیں انفرادی طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اشراق۔ سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے۔ یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھ گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نماز چاشت۔ نماز چاشت کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے لیے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان تمام کے بدلے میں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 720۔ آگے ہے نمبر 5 پہ اوابین۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 735۔ نمبر 6 ہے استسقاء۔ وہ نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جائے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ نمبر 7، تحیۃ الوضو۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ تحیۃ المسجد۔
तहैया का मतलब होता है तोहफा, तहैयतुल वजू वजू का तोहफा, और तहैयतुल मस्जिद मस्जिद का तोहफा। मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर नफल पढ़ने का वक्त मुयस्सर हो तो 2 रकअत नमाज तहैयतुल मस्जिद पढ़ना मुस्तहिब है। नमाज हाजत, किसी हाजत के पूरा करने के लिए जो नफल नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज हाजत कहते हैं। नमाज हाजत की एक मसनून दुआ भी है जो हदीस की किताबों में मौजूद है। अगर वो नहीं भी आती तो उसके बगैर नियत के साथ भी नमाज हाजत पढ़ी जा सकती है। ये सब नमाजें हमें अल्लाह की तरफ मतवज्जो करने और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए हैं। हमें फर्ज नमाजों के साथ साथ नफल नमाजों का भी एहतमाम करना चाहिए। क़यामत के दिन फर्ज नमाजों में जो कमी रह जाएगी वो नवाफिल के जरिया पूरी की जाएगी। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दुआ की अहमियत व फजीलत। अल्लाह हाफिज।